अस्सलामुअलैकुम। हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आप किसी कंपनी, किसी महकमे, स्कूल, कॉलेज या आर्मी में क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैलरी शीट कैसे बनती है। किसी भी कंपनी में क्लरिकल जॉब के लिए ज़रूरी है कि आपको सैलरी शीट बनानी आती हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सैलरी शीट में सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ हम लिखेंगे वो एम्प्लॉयज़ की आईडी नंबर होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम आईडी नंबर लिख लेते हैं एम्प्लॉयज़ का, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेम। आईडी नंबर के बाद नेम आ जाएगा। नेम के बाद जो ओहदा दिया होगा, जो डिजिग्नेशन होगा, वो लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद लिखेंगे हम बेसिक सैलरी जो होती है, जो कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को देती है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद हम लिखेंगे अटेंडेंस मंथली अटेंडेंस जो भी होंगी वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा जी सैलरी। अब जो अटेंडेंस जो होती हैं वो मंथली जितनी भी होती हैं, वो उन अटेंडेंस की जो सैलरी बनती है वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद डीए आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे जी एचआरए। एचआरए क्या होता है? एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है जी, हाउस रेंट अलाउंस के बाद हम लिखेंगे सीए। अब सीए क्या होता है? सीए होता है कन्वेंसिंग अलाउंस। कन्वेंसिंग के अलाउंस के बाद आ जाता है टीए। टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद होता है जी ओवर टाइम। ओवर टाइम आप जितना लगाते हैं वो पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पे मेंशन होगा, और उसके बाद होगा ओवर टाइम की जो सैलरी होती है वो लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे जी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद हम लिखेंगे नेट सैलरी। अब ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम जो है ये लाइनें एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ ऊपर से अब इस तरह का एरो आएगा, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो लाइनें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये जो जो हमें नज़र नहीं आ रहा, पूरे वर्ड जो नज़र नहीं आ रहे इस लाइन में, तो हम इसके ऊपर ला के हम डबल क्लिक करेंगे तो वो लाइनें एडजस्ट हो जाएंगी। तो अब हम करते हैं जी, इसको बॉर्डर दे देते हैं। जहाँ तक हमने काम करना है वहाँ तक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ से बॉर्डर दे देना है। ठीक है, बॉर्डर देने के बाद हम करेंगे, ये जो लाइन हमने लिखी हुई है इसको हम एक तो हाईलाइट कर देते हैं, और दूसरा इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये कलर इसका चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं जी, उसके बाद हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं कि ये है क्या, असल में हम क्या बना रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हम मेन हेडिंग दे के यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये मंथली सैलरी है जी, सैलरी शीट जून 2023। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से इसको बड़ा करके हम सेंटर में ले आएंगे। यहाँ से इसको हम कोई भी डिज़ाइन दे देंगे, ये ठीक रहेगा। इसके बाद हम ये करते हैं जी, इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, और इसका कलर भी हम चेंज करके वाइट कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद कंपनी जो एम्प्लॉय को एक आईडी नंबर देती है, हम वो आईडी नंबर मान लेंगे, हम एक अपनी तरफ से लिखते हैं एक आईडी नंबर ES101 हम एक आईडी नंबर दे देते हैं, और दूसरे को ES102 दे देते हैं, और इसको फिर हम कॉर्नर से पकड़ के नीचे खींचेंगे तो ये खुद बहुत आईडी नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
तो उसके बाद हम नेम कोई भी नाम दे देते हैं जी। सैलरी शीट में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हम उनके नाम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई भी अपनी तरफ से। अब नाम के बाद आएगा डिजिग्नेशन। जो कंपनी की तरफ से जो डिजिग्नेशन होती है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो भी ओहदा होता है तो वो हम यहाँ पे, जैसे पहले नंबर पे हम मैनेजर का ओहदा लिखेंगे। कंपनी में जो सबसे पहले होता है मैनेजर। अच्छा, उसके बाद होता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के बाद हम लिखेंगे जी सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र भी एक मैन ओहदा होता है। और उसके बाद हम लिखेंगे स्टाफ होगा इसमें। स्टाफ के 2-3 स्टाफ ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम फिर लिख लेते हैं जी सुपरवाइज़र लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम स्टाफ लिख लेते हैं और फिर स्टाफ लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो बेसिक सैलरी होती है, जो कंपनी की तरफ से बेसिक सैलरी दी जाती है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लेते हैं 45,000 इसकी बेसिक सैलरी है, इसकी 42,000 है, इसकी जो है कर लेते हैं जी 40,000, इसकी 35,000 और इसकी 25,000, इसकी हम कर लेते हैं जी 20,000, इसकी कर लेते हैं 22,000, इसकी कर लेते हैं 35,000, इसकी कर लेते हैं 26,000 और इस तरह 28,000। और ये हमने सैलरी एक बेसिक सैलरी दे दी। अब अटेंडेंस जो होती है पूरे मंथ में, जो आपने अटेंडेंस जो एक एम्प्लॉय हाज़िर हुआ है जितने दिनों में, तो हम इस तरह अपने हिसाब से अटेंडेंस इनकी दे देते हैं जी। अच्छा, अटेंडेंस के बाद अब जो बेसिक सैलरी है उसमें से हम जो अटेंडेंस उसकी मान लेते हैं 30 दिन की है जी मंथली सैलरी बेसिक। तो बेसिक में से जो जितने दिन उसने वो हाज़िर हुआ है कंपनी में उतने दिन की हम यहाँ पे सैलरी लगाएंगे। उसके लिए एक फ़ार्मूला यूज़ करेंगे। फ़ार्मूला ये है कि इज़ इक्वल टू के बाद जो बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे 30 पे। मान लेते हैं 30 का महीना है तो 30 पे डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकलेगी। एक दिन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसकी अटेंडेंस है मंथली अटेंडेंस उसकी 28 हैं, तो 28 पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सैलरी जो आती है वो उसकी सैलरी निकल आएगी। तो ये उसकी सैलरी निकल आएगी महीने की। और इसको हम यहाँ कॉर्नर से पकड़ के खींचेंगे तो ये पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के आगे उनकी सैलरी मंथली बन जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद DA निकाल देते हैं। DA होता है, DA हम मान लेते हैं जी एक एम्प्लॉय को एक फ़िक्स दिया हुआ है जी एम्प्लॉय को, और वो है जी 500 रुपये जो फ़िक्स सबको DA दिया हुआ है कंपनी की तरफ से। अच्छा, उसके बाद HR आता है। हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है जी कंपनी ने कि आप जहाँ पे रहते हैं उसका खर्चा जो है वो कंपनी उठाएगी। कंपनी ने परसेंटेज के हिसाब से वो दिया हुआ है। आप मान लेते हैं 18% रेंट अलाउंस दिया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इज़ इक्वल टू के बाद जो बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी जितने परसेंट है उतने परसेंट पे। हम मान लेते हैं 18% है तो 18% पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4500। और हम इसको फिर ये करेंगे कि इसका कॉर्नर पकड़ के नीचे ले आएंगे तो ये सब के आगे एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा CA होता है जी कन्वेंसिंग अलाउंस। ये मान लेते हैं हमने 1,000 रुपये फ़िक्स दिया हुआ है हर बंदे को, हर कंपनी के मुलाजिम को।
ठीक है। और उसके बाद आता है टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी से बाहर जाके काम करता है तो उसके लिए उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया होता है। तो मान लेते हैं जी मैनेजर ने बाहर जाके काम किया, उसके इतने पैसे बनते हैं, और उसके बाद 2-3 को और हम इस तरह दे देते हैं जी इनके इतने पैसे जो इन्होंने बाहर जाके काम किया वो बनते हैं। उसके बाद आता है जी ओवर टाइम क्या होता है जी? ओवर टाइम मान लें अगर आपकी 10 घंटे की ड्यूटी है तो 10 घंटे के ऊपर जो आप टाइम लगाएंगे तो वो ओवर टाइम होता है। ओवर टाइम का अक्सर ये होता है कि डबल सैलरी होती है, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से ओवर टाइम लगा देते हैं। चाहिए ओवर टाइम लगाने के बाद हम ये करेंगे जी, जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने 50 घंटे ओवर टाइम लगाए हैं तो हम 50 घंटे के हिसाब से उसके पैसे बनाएंगे। तो ये होता है कि सैलरी जितनी, अगर आपके 1 घंटे की सैलरी बनती है 200 रुपये, तो जो आप ओवर टाइम लगाएंगे ओवर टाइम के पैसे ज़्यादा होते हैं। ओवर टाइम के पैसे अक्सर कंपनियों में डबल होते हैं, तो हम यहाँ पे डबल के हिसाब से फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है वो लिखते हैं हम यहाँ पे। फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू जो सैलरी है बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे। बेसिक सैलरी पे क्लिक करने के बाद हम बेसिक सैलरी को डिवाइड कर देंगे 30 पे। डिवाइड करेंगे तो वो एक दिन का हिसाब आएगा। एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं तो हम 30 को 10 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 घंटे के पैसे आएंगे। 1 घंटे के जो पैसे बनते होंगे हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे जी जितनी उनकी ओवर टाइम बना है। तो मैनेजर साहब का 50 मिनट ओवर टाइम बना है तो हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ओवर टाइम के जो पैसे बनते हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम कर लेते हैं जी एडवांस सैलरी। अगर किसी एम्प्लॉय ने मान लेते हैं जी एडवांस में पैसे लिए हैं, महीना पूरा होने से पहले उसने पैसे लिए हैं कुछ एडवांस, तो हम वो यहाँ पे एडवांस में लिख लेंगे जी। इन 4 लोगों के एडवांस में यहाँ पे लिख लेते हैं कि उन्होंने एडवांस में सैलरी ली हुई है। तो जो नेट सैलरी होगी उसमें से हम निकाल लेंगे, जो इनकी पहली सैलरी बनती है उसमें से हम ये एडवांस सैलरी माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद जो मंथली सैलरी बनती है वो मंथली सैलरी उसमें प्लस करेंगे हम, डीए प्लस करेंगे, एचआरए प्लस करेंगे, सीए प्लस करेंगे, टीए, और उसमें से प्लस कर देंगे जो ओवर टाइम सैलरी बनती है। और इसमें उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे जी एडवांस सैलरी, जो उसने एडवांस ली हुई है उसको हम उसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम करेंगे जी एंटर करेंगे तो जो इसकी सैलरी मंथली सैलरी बनती होगी वो आ जाएगी। इस तरह हम इसको एक कॉर्नर से पकड़ के नीचे लाएंगे तो सबके आगे उनकी सैलरी आ जाएगी। ये आपके सामने एक सैलरी शीट बन गई है, एक जो बेसिक सैलरी शीट होती है।